नमस्ते, वेलकम टू जिम्स ऑर्बिट। मैं हूँ नीरजा, योगा टीचर। और आज मैं आपको सिखाऊंगी कि बेसिक्स जो हैं, आसन, जो बेसिक आसन हैं वो कैसे कर सकते हैं आप। ये सेशन कोई भी कर सकता है, किसी भी एज का पर्सन, और अनलेस कि उसको कोई सर्जरी ना हुई हो, सभी लोग कर सकते हैं इसको, क्योंकि आसन जो है वो बहुत बेसिक लेवल के हैं। सो ये स्टार्टिंग है, अगर आपने कभी कुछ नहीं किया है फिर भी आप इस सेशन को ट्राई कर सकते हैं। तो आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है जब आप इस सेशन कर रहे हैं। तो आपके जो आउटफिट है वो लूज होना चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइट ना हो। और सेकेंडली, जिस जगह पे आप बैठ के इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ पे आपने योगा मैट रखा हो, या तो फिर कोई बेडशीट या कोई भी कवर या चादर कुछ भी बिछाया हो। तो उस तरह ज़मीन पर बैठकर आसन की प्रैक्टिस ना करें। तो शुरू करने के पहले हम बैठ जाएंगे अपने आसन पे, कंफर्टेबल पोस्चर, क्रॉस लेग में ही बैठे और बैक को स्ट्रेट कर दें। आंखें बंद कर दें, लंबी गहरी श्वास भरें। लास्ट सेशन में मैंने आपको ब्रीदिंग टेक्निक सिखाई थी। अगर आप नए हैं, पहली बार इस सेशन को कर रहे हैं, तो आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लास्ट वीडियो के लिंक को देखकर और सीख सकते हैं कि ब्रीदिंग कैसे करनी है। सो लंबी गहरी श्वास भरें, मन को पूरी तरह शांत करें। जब भी आप प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो आपका मन पूरी तरह से शांत होना चाहिए। दोनों हाथों की आप ज्ञान मुद्रा बनाकर और नीज पर रख सकते हैं। थोड़ी देर तक अपनी ब्रेथ पे फोकस करें। आंखों को कोमलता से बंद रखें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जैसे जैसे आपकी श्वास लंबी गहरी हो रही है, आपका मन शांत होता जा रहा है और बॉडी स्टेबल होती जा रही है। एंड नाउ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द प्रैक्टिस। तो वी विल चेंट 3 ओमकार। हम अपने सेशन को 3 ओमकार से शुरू करेंगे। इनहेल करें, inhale deeply, last time, फील द वाइब्रेशंस। आंखों को बंदी रखें, वाइब्रेशंस को महसूस करें। पूरे शरीर में ओंकार के वाइब्रेशंस हो रहे हैं, उन्हें महसूस करने की कोशिश करें। फील पीसफुल, काम डाउन एंड रिलैक्स्ड। अडॉप्ट नमस्कार मुद्रा। रब योर पाम्स। अपने पाम्स को रब करें और आंखों पे रख दें। धीरे से अपनी आंखों को खोलें और खड़े हो जाएंगे। प्रैक्टिस ना करें, मैं अगेन यही कहूँगी। दोनों पहले सबसे पहले हम करेंगे लूजनिंग एक्सरसाइज, क्योंकि आपको जब भी कोई भी प्रैक्टिस करनी है तो सबसे पहले वार्म अप या लूजनिंग करनी ज़रूरी होती है। देन आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, उसके बाद आपको रिलैक्सेशन करना रहता है। सो दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप रखें, दोनों हाथों को कमर पे रख दें। गर्दन के मसल्स को रिलैक्स करते हुए इनहेल करें और स्ट्रेच करें कंप्लीटली। एक्सहेल करते हुए डाउन जाएं। इनहेल करते हुए सेकेंड टाइम, एक्सहेल करते हुए नीचे। वन लास्ट टाइम, इनहेल एंड एक्सहेल। सेंटर में आ जाए। इनहेल करते हुए राइट साइड पूरा खींचेंगे, एक्सहेल करते हुए सामने। इनहेल करते हुए लेफ्ट, एक्सहेल सेकेंड टाइम, वापस, exhale and left, inhale, come back, last time, exhale, inhale and exhale। वापस आ जाए। दोनों हाथों को इसी तरह रखें और शोल्डर को आगे और पीछे करें। 1 2, कंप्लीटली पीछे ले जाएं। 3
4 5 एंड होल्ड करेंगे पीछे की तरफ, खींचे पूरा 1 2 3 4 एंड 5। दोनों हाथ सीधे रख दें और शोल्डर को अप एंड डाउन करें 1 2 3 4 एंड 5। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध दें और सामने की तरफ खोलें और मुट्ठी को सिर्फ रोटेट करें। पैरों में थोड़ा गैप रहेगा जिससे आप आराम से खड़े रह सके। एंटी क्लॉक एंड रिलैक्स। दोनों हाथ को कमर पे रखें, पैर में थोड़ा गैप करें, कमर को राइट साइड और लेफ्ट साइड। 1 2 3 4। डीप ब्रेथ करते रहेंगे, श्वास आपकी फोकस रखें उस पर और चलते रहेंगे। 6 7 8 9 एंड 10। इनहेल करते हुए आगे फॉरवर्ड, एक्सेल करते हुए पीछे। इनहेल करते हुए फॉरवर्ड, एक्सेल करते हुए पीछे। लास्ट टाइम, होल्ड इट 1 2 3 4 एंड 5। कम बैक, होल्ड इट 1 2 3 4 एंड 5। रिलीज करें, दोनों पैरों को बेंड करके नी पर अपने हाथों को रखें। अब इनहेल एंड एक्सेल करते हुए, एक्सेल करते डाउन, इनहेल करते हुए अप। 2, पूरा रोटेट करें नीचे। 3, नीचे जाएं, बेंड डाउन एंड कम अप। 4 एंड 5। एंटी क्लॉक, फिर से बेंड डाउन एंड कम अप। 2 3, डीप ब्रेथ के साथ। 4, मुस्कुराते हुए एंड स्माइल नहीं जानी चाहिए। एंड थोड़ा सा नीचे आए, नीचे आए, नीचे आए, नीचे आए, नीचे आए एंड स्ट्रेच करें हाथ को कंप्लीट। होल्ड इट 1 2 3 4 एंड 5 एंड कम। इनहेल करें और मुंह से एक्सहेल करें। Relax for a while. दोनों हाथों को relax the whole body. श्वास को पूरा डीप इनहेल करते हुए पेट को बाहर निकालें, चेस्ट ओपन करें और पूरा एक्सहेल करें। हर बार याद रखें कि जितना आप स्ट्रेच कर रहे हैं उसके साथ रिलैक्सेशन इक्वली इम्पॉर्टेंट है, ब्रीदिंग इक्वली इम्पॉर्टेंट है। नाउ वी विल डू सम आसनास जो बिल्कुल बेसिक्स है। हमारी बॉडी पूरी तरह स्ट्रेच हो चुकी है, स्ट्रेचिंग को एंजॉय करें क्योंकि जिस तरह हमने सूक्ष्म व्यायाम किए पूरी बॉडी में फ्यूल अप हो गए हैं, चार्ज अप हो गया। अब वो रेडी है पूरी तरह से आसन करने के लिए। तो दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप रखें, शोल्डर विड्थ जितना डिस्टेंस। दोनों हाथों को सीधा रखें, समस्थिति, पेट को अंदर, चेस्ट को ऊपर और बिल्कुल हाथ स्ट्रेच किए। 30 सेकेंड के लिए यहाँ पे रुकेंगे। दिस इज कॉल्ड समस्थिति। डीप इनहेल और नाइस एक्सहेल। 2 to 3 deep breaths. One last time. Ready for the ताड़ासन। दोनों हाथों को इनहेल करते हुए हाथ को ऊपर खींचे, कान से लगे रहेंगे हाथ। एक बार देख लें, इनहेल करें, एक्सहेल करते हैं। अगेन इनहेल करते हुए पैर के टोस पर आए। 30 सेकेंड के लिए हम रुकेंगे। ये आसन आप रुके, मैं आपको इसके बेनिफिट्स बताती हूँ। कंटिन्यू रखें, एक जगह नजर स्थिर रखें और पूरी तरह अपने आप को स्ट्रेच करके रखें। आप अगर नहीं सपोर्ट कर पाते, आप नहीं कर पा रहे बैलेंस, तो दोनों उंगलियों को इस तरह से दोनों हाथों की फिंगर्स को क्लच करके भी आप सपोर्ट दे सकते हैं। होल्ड करें 30 सेकेंड के लिए। ये आसन छोटे बच्चों के लिए बहुत ही लाभकारी है। जिन बच्चों की हाइट कम है उनकी हाइट बहुत सरप्राइजिंगली बढ़ती है इस आसन से, अगर वो डेली इस आसन की प्रैक्टिस करते हैं तो। इसके साथ ही अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है, बने रहें, एक्सेल करते हुए डाउन और रिलैक्स करें और मेरी बात को सुनें। ये जो आसन है, जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है उनके लिए आसन बहुत ही अच्छा, क्योंकि आपके पेट को पूरा स्पेस क्रिएट करता है। आपके जो इंटेस्टाइन वगैरह है उनको
जगह देता है तो आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी ठीक होती है। इससे आपके हाथ पैर मजबूत होते हैं, स्ट्रेंथ बढ़ती है, प्लस आपका मन शांत होता है, एकाग्र होता है। डीप ब्रेथ करके रिलैक्स हो जाए, सेकंड आसन के लिए तैयार हो जाए। पैरों में थोड़ा सा गैप रहेगा, शोल्डर विड्थ से कम, जितना जितना आप बैलेंस कर सके। दोनों हाथ स्ट्रेच किए हुए, पेट अंदर, चेस्ट ओपन। डीप ब्रेथ इन एंड आउट। हर एक आसन को आराम से और प्यार से करें और इसको फील करने की कोशिश करें। इनहेल करते हुए राइट हैंड को ऊपर लेके आए और कान से लगा दें, खींचे पूरा फुल्ली ऊपर, श्वास भरे और श्वास छोड़ते हुए एक्सेल करते हुए अपने आप को लेफ्ट साइड पे, हाथ जो आपका लेफ्ट है वो स्ट्रेच रहेगा। होल्ड इट फॉर 30 सेकेंड। एक जगह पे नजर स्थिर रखें, साइड को देखें, आपकी साइड की चर्बी कम करने में हेल्पफुल है, फोकस एंड कंसंट्रेशन बढ़ाने में हेल्पफुल है। बिल्कुल बेसिक आसन है, इससे आप हेल्दी और एनर्जेटिक रह सकते हैं। 10 more seconds। 10, 9, 8, 7। दोनों पैरों पे इक्वल वेट रखेंगे। 5, 4, 3, 2। और जल्दबाजी नहीं करेंगे। श्वास भरते हुए इनहेल करते हुए हाथ को पूरा ऊपर खींचे, एक्सेल करते हुए हाथ को धीरे से पाम को इस तरह से, जब शोल्डर लेवल पे तब टर्न करें और नीचे। डीप ब्रेथ करें। दूसरे साइड से इनहेल करते हुए पाम को शोल्डर लेवल पे लाएं, टर्न योर पाम, इनहेल, एक्सेल एंड टर्न दिस साइड, अनदर साइड, राइट साइड पे दूसरा हाथ खींचा रहेगा। 30 सेकेंड के लिए होल्ड करें। पेट को कोशिश करें अपने अंदर रखें, चेस्ट को ओपन करें। डीप ब्रेथ, दोनों पैरों पे इक्वली वेट दें। 15 more seconds। स्ट्रेच करें कंप्लीटली। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। इनहेल करते हुए सीधे हो जाए, कान को ऊपर, हाथ को खींचे, एक्सेल करते हुए हाथ को नीचे लाएं, पाम को टर्न करें एंड रिलैक्स। दोनों पैरों में थोड़ा गैप कर दें, हाथ को ढीला छोड़ दें और डीप ब्रेथ। इस आसन से आपकी साइड की चर्बी कम होती है, कॉन्स्टिपेशन ठीक होता है, हाथों की और पैरों की मसल स्ट्रॉन्ग होती है और काम डाउन होते हैं। बहुत सारे बेनिफिट, और ये बेसिक आसन है, आपको स्ट्रेचिंग की तरह आपकी मसल को स्ट्रेच और फ्लेक्सिबल बनाने में भी मदद करता है। दोनों पैरों को साथ में रख दें, नेक्स्ट आसन के लिए तैयार हो जाए। डीप ब्रेथ कर लें, 2 से 3 लंबी गहरी श्वास भरेंगे। आज जो आसन मैं करवा रही हूँ, आप जो कर रहे हैं, उन आसन में से जो फ्लेक्सिबिलिटी आप में नहीं है, सपोज अभी मैं जो फॉरवर्ड बेंड कराऊंगी या मैंने साइड बेंड कराया, तो कितने लोगों का साइड पूरा बेंड नहीं हो रहा होगा, यहाँ तक ही होंगे, ये यहाँ तक ही होंगे। इसको पूरा नीचे लाने के लिए आपकी साइड में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, आपके बैंड्स ओपन होने चाहिए। फॉरवर्ड बेंड करने के लिए आपके पूरी जो आपकी पैरों की फ्लेक्सिबिलिटी हो। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फ्लेक्सिबल बॉडी के लिए कुछ स्ट्रेचेस कराऊंगी, जिससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगी, सो आप आसन को इजीली कर पाएंगे। आज सिर्फ बेसिक्स है, बेसिक ऑफ आसन, और नेक्स्ट होगा थोड़ा सा एडवांस, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी पे हम काम करेंगे। दोनों पैरों को साथ में रख दें, इतना रखें जितने आप बैलेंस कर सकें। दोनों हाथ सामने की ओर, इनहेल करें, एक्सेल करते हुए सामने 90 डिग्री पे पहले अपने आप को स्ट्रेच करें। यहाँ से साइड से भी देखें, 90 डिग्री पे आप स्ट्रेच करें। आपकी पीठ जो है ऐसी नहीं होनी चाहिए। देखिए, पेट को थोड़ा दबा के अंदर रखें और हाथ को कान से लगाएं और खींचे अपनी स्पाइन को स्ट्रेट एंड एक्सेल करते हुए गो डाउन, जितना आप जा सकें। देखिए, आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आपके हाथ नीचे नहीं पहुंच रहे हैं, नो प्रॉब्लम, आप यहाँ तक रखें, लेकिन जितनी देर मैं कहूँ उतनी देर वहाँ पे रुके रहेंगे। अगर आप नीचे जा सकते हैं तो आप अपनी फोटो खींचकर आप अपने टीचर को या किसी को दिखा सकते हैं, बता सकते हैं या पूछ सकते हैं मुझसे कि आपका कितना हो रहा है। तो आप पेट को पूरा अंदर रखें और हाथ को, अगर आपके हाथ यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, जितनी जहाँ तक पहुँचे वहाँ तक होल्ड है।
फोकस करें अपने आप को डाउन जाने में। जिनको बीपी का प्रॉब्लम है वो लोग इस आसन को ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर सकते, अदरवाइज कोई भी कर सकता है। होल्ड इट फॉर 30 सेकेंड। डीप ब्रेथ करेंगे। Ten more seconds. Go down. Push yourself down. Surrender to the gravity. Deep inhale and exhale. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. अभी हम सिर को सामने की ओर लाए। पहले हाथ को थोड़ा ऊपर ले, पीठ को सीधा करें। इनहेल करें और हाथ को अपने कान से लगाते हुए ही एक्सहेल करते हुए हाथ को सीधा ले। डीप ब्रेथ करें। पादहस्तासन को करने के लिए जब ये आसन करते हैं तो आपका जो ब्रेन है वो काम डाउन होता है। आपकी जो हेयर लॉस हो रहे हैं उसकी मसल स्ट्रेंथन होती है स्काल्प की, तो आपके हेयर लॉस रुक जाते हैं। पादहस्तासन जितने लोगों को एंजाइटी डिसऑर्डर है उनके लिए बेस्ट आसन है। ग्रेविटी से अपने आप को जोड़ने के लिए बेस्ट आसन है। और प्लस आपका पेट जो है दबता है तो पेट को कम करने के लिए भी ये हेल्पफुल होता है। डीप ब्रेथ करें, लंबी और गहरी श्वास के साथ मन को शांत रखें। हर एक आसन के बाद रिलैक्सेशन इज इक्वली इम्पोर्टेंट। मैं आपको 2-3 सेशन के बाद इस चीज के बारे में बताऊंगी कि व्हाई रिलैक्सेशन इज इक्वली इम्पोर्टेंट विद स्ट्रेचिंग। डीप ब्रेथ, लंबी गहरी श्वास, और श्वास के साथ अपने मन को प्रफुल्लित होते हुए देखें, हैप्पी होते हुए देखें। नाउ लास्ट आसन ऑफ द स्टैंडिंग, दोनों पैरों को साथ में रखें। इसको हम 2 वेरिएशन के साथ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे हाथ से। इनहेल करें और हाथ को ऊपर ले जाएं और होल्ड कर लें ब्रेथ, या तो श्वास को छोड़ दें एंड गो कर। ये ओनली फॉर 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इनहेल करके वापस आ जाए। अभी आप ध्यान से सुने, जब आप पीछे जा रहे हैं तो आपकी बॉडी यहाँ तक स्ट्रेट होनी चाहिए, नी कैप टाइटन होने चाहिए। जब आप यहाँ तक बॉडी को हिलाएंगे नहीं, सिर्फ यहाँ से ही मूव करेंगे, हिप को टाइट करेंगे, तभी आप बैकवर्ड अच्छा कर पाएंगे। सो वन मोर टाइम। Inhale, raise your hands over your head. Exhale कर दें, then go back 10 सेकेंड के लिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5। चक्कर आ रहे हो तो वापस आ जाए। 4, 3, 2, 1। एक्सेल कर दें एंड रिलैक्स हो जाए। अगर आपको पीछे जाने में चक्कर आ रहे हो तो आप उसको ज़्यादा देर होल्ड ना करें। डीप ब्रेथ करें, लंबी गहरी श्वास भरें। इसी को दूसरा वेरिएशन है, इसको हाथ को रखें अपने कमर के ऊपर इस तरह और शोल्डर को पीछे की तरफ ले जाएं। ये जो शोल्डर है उनको पीछे की तरफ स्ट्रेच करें और इनहेल करें। अभी आपकी नीचे का पार्ट पूरा स्टेबल रहेगा, नी कैप्स टाइट रहेंगे, हिप को टाइट कर देंगे, पैल्विक को टाइट कर देंगे। इनहेल करें और गो बैक, हिप को टाइट करते हुए पीछे की तरफ सिर्फ टॉर्सो से बेंड करें। 10, 9, 8, 7। चक्कर आ रहे हो तो वापस आ जाए। 5, 4, 3, 2 एंड इनहेल, कम बैक। एक्सेल, एक बार फॉरवर्ड बेंड भी इसके साथ में कर देंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। इनहेल करते हैं वापस। रिलीज योर हैंड्स, दोनों पैरों में गैप छोड़ दें। डीप इनहेल and relax the whole body। अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाए। बैठ जाएंगे अपने आसन पे। दोनों पैरों को सामने खोल दें। हम लगाएंगे पद्मासन। हर बच्चा पद्मासन लगाना जरूरी, हर बच्चे को आना चाहिए, बड़ों को भी आना चाहिए, बच्चों को लेकिन जरूर आना चाहिए। एक पैर को पहले, जो भी पैर आप लेफ्ट राइट को राइट थाई पे रख दें और राइट थाई को लेफ्ट पैर के ऊपर ले आए और यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बने रहेंगे। लगाकर पद्मासन लगाकर थोड़ी देर बैठे और डीप ब्रेथ करें। जिन लोगों से नहीं लग रहा है
उनको पद्मासन लगाकर इस तरह बैठे और डीप ब्रेथ करें। जिन लोगों का पद्मासन नहीं हो रहा है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। पद्मासन को कैसे अच्छी तरीके से करें उसकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए तो मैं आपको एक वीडियो इस तरह से भी रिलीज कर सकती हूँ जिसमें सिर्फ पद्मासन की प्रैक्टिस करें। पद्मासन इज वेरी इंपॉर्टेंट आसन फॉर एवरीवन। बच्चों को खास तौर से 5 से 7 मिनट इसी आसन में बैठना चाहिए। ये जो पद्मासन है वो उसका मतलब है लोटस। पद्म मतलब कमल, लोटस का फूल। लोटस का फूल जैसे कीचड़ में खिलता है, आपने कभी देखा है लोटस के फूल को? वो कीचड़ में खिलता है, कीचड़ का एक तिनका भी उसके ऊपर नहीं लगा होता और वो उगता कीचड़ में है और अपनी खूबसूरती बनाए रख सकता है। वैसे ही सारे प्रॉब्लम्स के बीच में भी हम अपनी हैप्पीनेस को बनाए रखने के लिए हमें पद्मासन लगाना बहुत जरूरी है। अभी नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, इसको आप खोल दें, लेकिन इसको 3 से 4 मिनट डेली प्रैक्टिस करें। पद्मासन को खोल के पैरों को थोड़ा सा रिलैक्स छोड़ दें, अप एंड डाउन कर दें, पैरों को, एंकल्स को रिलैक्स कर दें। जब आपके एंकल फ्लेक्सिबल नहीं होंगे तो आपको पद्मासन लगाने में प्रॉब्लम होगी। तो हम पद्मासन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी एंटी क्लॉक। नाउ एक एक करके दोनों पैरों को बेंड कर लें, दोनों सोल ज्वाइन कर लें और पैरों को नीचे की तरफ पुश करें और अपने हाथ से अपने पैर के जो टोज है उनको पकड़ लें। नहीं, बटरफ्लाई नहीं करनी, जस्ट बैठना है। बैक को जितना सीधा रख सके, पीठ को जितना अंदर रख सके उतना ही इस पोस्चर में अच्छा। दिस इज कॉल्ड भद्रासन। भद्रासन के लिए आप शांतिपूर्वक बैठे और आंखें बंद करें। लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। थोड़ी देर इसी आसन में बैठे रहें। ये आसन जितने भी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, जितने भी टाइप की न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है उनमें बहुत हेल्पफुल है। आप लोगों को भी बहुत सारा स्ट्रेस है, पता नहीं एग्जाम्स कब होंगे, पता नहीं स्कूल्स कब ओपन होंगे, कब तक ऑनलाइन पढ़ाई होगी। इस टाइप का जो स्ट्रेस बिल्ट होता है वो ये आसन की प्रैक्टिस से धीरे धीरे से रिलीज हो जाता है। पद्मासन से बिल्कुल रिलीज हो जाता है। नाउ इनहेल करें, एक्सेल करते हुए बैंड फॉरवर्ड। अब आपकी जो स्पाइन है उसको टेढ़ा नहीं, सीधा रखते हुए फॉरवर्ड बैंड करेंगे। सामने देखिए, सामने की ओर गर्दन रखें, होल्ड करें। आप 30 सेकंड के लिए होल्ड करें। ना अपने सिर को जितना नीचे ले जा सकते लेकर 15 more seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. इनहेल करते हुए अगेन वापस आ जाए और एक्सहेल करते हुए दोनों पैरों को साथ में ले जाए। क्लच योर knees और sit here with peaceful, शांति से बैठ। पेट को दबाया हुआ है और ब्रीदिंग इनटू योर चेस्ट। नाउ रिलैक्स हो जाए। ये जो बेसिक आसन थे वो आसन आप डेली प्रैक्टिस करें जब आपको टाइम मिले, पर आपको ख्याल रखना है कि आप जब आसन की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपने तुरंत खाना नहीं खाया हो। सेशन को एंड करने के पहले मैं कुछ चीज़ें बता देना चाहती हूँ। आपका जो मील टाइम है और आपके आसन की प्रैक्टिस, आप कोई भी बेसिक भी आसन करें तभी भी 3 से 4 घंटे का गैप होना चाहिए। इफ़ यू आर डूइंग ब्रीदिंग तो आपको 2.5 से 3 घंटे का गैप रखना ही चाहिए। कुछ भी आप कर रहे हैं एक्सेप्ट आप अगर वो वज्रासन कर रहे हैं जो मैंने अभी तक नहीं बताया, वो आप खाना खाकर करें तो आपका डाइजेशन अच्छा होगा। मैं बता ही देती हूँ। वज्रासन में बैठने के लिए दोनों पैरों को इस तरह से बेंड करके अपने हील्स पे अपने हिप्स को रख दें, बैक को स्ट्रेट करें। अगर खाने के बाद आप इस तरह 15 मिनट बैठते हैं, बैक को स्ट्रेट रखना है, इस तरह नहीं बैठना है। पेट जो है आपका वो पूरा ओपन होना चाहिए, तभी वो डाइजेशन प्रॉपर करेगा। और कुछ एक ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके पैर से हिप्स में पॉइंट पुश होते हैं जिसकी वजह से आपका डाइजेशन फास्ट होता है। तो एकमात्र एक आसन है जो आप आफ्टर मील कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज और सारी प्रैक्टिस करने के लिए आपको मील टाइम में फोकस रखना है, ध्यान रखना है।
अगर आपने टी कॉफ़ी पिया है तो आप 40 मिनट के बाद आसन कर सकते हैं, लिक्विड कुछ भी लिया है तो। और अगर आपने फुल मील लिया है तो आपको 3 से 4 घंटे का गैप रखना है। ये गलती बस नहीं करनी है। प्लस अगर आपको कोई प्रॉब्लम है नी में या किसी तरीके की तकलीफ है तो आप टीचर से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम इस सेशन को एंड करने के लिए बैठेंगे कंफर्टेबल पोस्चर में, चाहे जैसे बैठे बट बैक स्ट्रेट रखें। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें और थोड़ी देर के लिए डीप ब्रेथ करें। हमेशा सेशन को एंड करें तो रिलैक्सेशन के साथ पूरा ध्यान श्वास की आने और जाने की गति पर रखें। लंबा और गहरा श्वास भरें और श्वास को पूरा बाहर निकालें। मन को पूरी तरह शांत हो जाने दें। Now we will chant ओमकार 5 rounds. आ उमा से बना हुआ शब्द ओम, इसका चैंटिंग 5 राउंड्स करेंगे। आंखें बंद ही रखेंगे। इनहेल डीपली, लास्ट राउंड। आंखें बंदी रखें। फील द रेजोनेंस ऑफ ओमकार। आपके चारों ओर और आपके शरीर के अंदर ओमकार के वाइब्रेशंस को महसूस करें। फील यू आर पीसफुल, यू आर काम डाउन एंड हैप्पियर। नाउ अडॉप्ट नमस्कार मुद्रा, मेरे साथ कहें, मैं संसार की सबसे खूबसूरत रचना हूँ। जैसा मैं हूँ, जैसी मैं हूँ वैसा कोई और नहीं। मैं खुश हूँ, खुशियों से भरा, प्यार से भरी हुई हूँ, क्योंकि जब मैं खुद खुशियों से भरी हूँ तभी दुनिया को खुशियाँ और प्यार बांट सकती हूँ। आई लव माई सेल्फ, आई पैम्पर माई सेल्फ। खुद से प्यार करना मेरी सेल्फिशनेस नहीं, इट इज़ माई ड्यूटी टुवर्ड्स माई बॉडी, टुवर्ड्स माई सोल। इसी के साथ ग्रैटिट्यूड का भाव रखें। जो भी कुछ आपके पास है, फील द ग्रैटिट्यूड फॉर एवरीथिंग। फील द ग्रैटिट्यूड फॉर मदर अर्थ, our country, neighbor, family, for each and everything। और इसी के साथ दोनों हथेलियों को रब करें। रब योर पाम्स, अच्छे से रब करें। आंखों पे रख दें। आंखों को अंदर ही अंदर खोले बंद करें। फिर से रब करें। आंखों पे रखें, फेस पे लगाएं। कान, गर्दन, शोल्डर से होते हुए हाथों को टच करें, पूरे बॉडी को, एनर्जी लेवल को लेकर जाएं और फिर मुस्कुराएं। मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोलें, क्योंकि मुस्कुराहट अनमोल है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, अगर आपको पसंद आया है तो आप प्लीज़ जिम्स ऑफ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, मैक्सिमम लोगों को बताएं और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर आऊँगी, तब तक के लिए नमस्ते।